सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप में से लगभग हर किसी को ये तो मालूम ही होगा कि एरो इंडिया शो बैंगलोर से लखनऊ में शिफ्ट किए जाने की वजह से अभी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एरो इंडिया शो है क्या और ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और अगर आप किसी डिफेंस एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इसीलिए आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर एरो इंडिया को बैंगलोर से लखनऊ में शिफ्ट किए जाने का फैसला सही है या गलत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एरो इंडिया शो है क्या। तो एरो इंडिया एक बाई एनुअल एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है जो हर 2 साल में बेंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एरो इंडिया को भारतीय रक्षा मंत्रालय, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज करते हैं और ये एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया के सबसे पहले एडिशन को सन 1996 में आयोजित किया गया था और तब से लेकर अभी तक इसके करीब 11 एडिशंस को आयोजित किया जा चुका है और अगले साल 2019 फरवरी में इसके 12वें एडिशन को आयोजित किया जाएगा। तो आखिर ये एरो इंडिया शो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एरो इंडिया शो भारत को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट्स को दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स के सामने पेश कर सकता है, क्योंकि इस एरो इंडिया शो में दुनिया भर से बड़े बड़े एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स शामिल होते हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, साब ग्रुप, ब्रिटिश एरोस्पेस, राफेल और ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स। और ये सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी टेक्नोलॉजीज को भी इस शो में प्रदर्शित करते हैं, जिससे भारत को इनकी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया मिलता है। इसके अलावा इस शो में और भी भारत की कई कंपनियां अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित करती हैं, जिससे कई तरह के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इस तरह ये एरो इंडिया भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी मददगार साबित होता है और इसकी मदद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में सुधार कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए परफेक्टली फिट होता है। और एरो इंडिया के पिछले एडिशन यानी कि 11वें एडिशन में टोटल 549 कंपनियों ने भाग लिया था, जिनमें 270 इंडियन कंपनी थी और जबकि 279 फॉरेन कंपनीज थी। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एरो इंडिया शो किसी ऑटो एक्सपो की तरह ही होता है। जिस तरह ऑटो एक्सपो में कई देश विदेश की कंपनियां अलग अलग तरह के रोड व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स को प्रदर्शित करते हैं, और उसी तरह एरो इंडिया शो में भी कई देश विदेश की कंपनियां अपने अलग अलग तरह की कॉमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित करती हैं। अब बात यह आती है कि इस एरो इंडिया शो को बैंगलोर से लखनऊ में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि इस एरो इंडिया शो को बैंगलोर में ही आयोजित क्यों किया जाता है। तो बैंगलोर भारत की टेक सिटी में आती है और यहाँ कई सारी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई हैं और इस सिटी ने पिछले कई सालों से कई सारे स्पेस स्टार्टअप्स को बनते हुए देखा है और हम कह सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के मामले में बैंगलोर को काफी ज्यादा अनुभव प्राप्त है। और यहाँ तक कि बैंगलोर भारत के स्पेस प्रोग्राम का भी घर है और इसीलिए यहाँ वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो किसी भी एविएशन इंडस्ट्री को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और चूंकि जब से एरो इंडिया शो को शुरू किया है तब से ये बैंगलोर में ही आयोजित होता आया है और इस वजह से यहाँ पर एरो इंडिया शो की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया गया है, क्योंकि एक एरो इंडिया शो में कई सारी कंपनियां अपनी कई सारी टेक्नोलॉजीज के साथ भाग लेती हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजीज से मतलब है कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट। और एयरक्राफ्ट कोई छोटी सी चीज तो नहीं है कि जिसे थोड़ी सी जगह पर आसानी से रख लिया जाए। तो इसीलिए इस तरह के शो को आयोजित कराने के लिए एक पर्याप्त जगह की जरूरत होती है ताकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को आसानी से एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एविएशन इंडस्ट्रीज भी तेजी से ग्रो हो रही हैं और हर साल सिविलियन एयर ट्रैफिक भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ऐसे में भारत सरकार अगर इस एरो इंडिया शो को बैंगलोर से लखनऊ में सिर्फ इसलिए शिफ्ट कर रही है ताकि अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो इस शो को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक अल्टरनेट लोकेशन को तैयार किया जा सके, तो फिर इस हिसाब से इस फैसले को गलत नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि किसी भी चीज का ऑप्शन लेकर चलना गलत बात नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार ये फैसला अपने राजनीतिक फायदों के चलते ले रही है तो फिर ये पूरी तरीके से गलत है। और वैसे भी ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एरोस्पेस कंपनियां भाग लेती हैं। और ऐसे में सिर्फ 6 महीने पहले आप इतने बड़े एयर शो को इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर भारत सरकार को ये एयर शो शिफ्ट करना ही है तो उन्हें इसके लिए कम से कम 1 साल पहले तो बताना ही चाहिए, ताकि उस नए शहर में इसके हिसाब से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जा सके। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और आपके हिसाब से एरो इंडिया को बैंगलोर से भारत के किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर करना सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।